जब इस देश में जब आज से कुछ टाइम पहले जब कांग्रेस का राज था ना, तब कोई नहीं रोना वहाँ पे कांग्रेस ही, क्योंकि उन्होंने सारा बना दिया खिचड़ी, चारा बना दिया किसी और को। ठीक है ना, अभी इनका समय आ गया है जवाब देने का। भैया हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही हो, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, पर इनके सभी को लगता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, मगर आपने बोला सब मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, अच्छी बात है। आपके घर में अगर सांप निकलता है, आप कटवा के देखेंगी जहरीला है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? परिभाषा कैसे पता चलेगी? हम कटवा के देखते होंगे, देखते हो आप? जी नहीं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? हर जब आतंकवादी मुसलमान। मैंने क्या बोला? जी। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। जी। मैंने यहाँ किसी भी को टारगेट नहीं किया, मगर जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों नहीं निकलता भाई? हाँ। कोई हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए ना मेरे को। अरे अभी कांवड़ यात्रियों में देखा था ना किस तरीके से पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। आप उन्हें आतंकी बताते हैं। ये देखिए, कैमरा में फोकस करिए, इधर फोकस करिए, इधर। ये भगवा ड्रेस पहन के कांवड़ यात्रियों को आप क्या बता रहे हैं? नहीं, आतंकी नहीं, पर इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, तो फिर जो वो लोग करते हैं और आप लोग कर रहे हैं, उनमें फर्क ही क्या रह गया है? आप एक काम करिए, 50 किलोमीटर चल के दिखाइए हमको, वो 50 किलो का वजन उठा के, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। उनकी कांवड़ यात्रा खंडित करी गई है। अच्छा, ठीक है, गाड़ी लेके आओगे रोड। आप लोग तो संविधान को मानते हैं ना, तो भाईचारा निभाइए ना। कार्रवाई करी तो है पुलिस वालों ने, और क्या करवाएंगे? अच्छा, आप कांवड़ यात्रा की बात करें, फिर मैं नेम प्लेट का फरमान खोलूंगा, फिर आप कहोगे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप बताइए नेम प्लेट से क्या तकलीफ थी? किसी को, मुसलमानों को भी अधिकतर तकलीफ नहीं थी नेम प्लेट से। नेम प्लेट से किसी को दिक्कत नहीं है। जी। आपका नाम क्या है? मेघा। उस पर नाम कुछ और चेंज करवा सकते हैं आप? नहीं, शेख हसीना नहीं करवा सकते ना? नहीं करवा सकते ना, तो नाम बताने में दिक्कत क्या? अपने बाप को बाप बोलिए, जी बिल्कुल बोलिए ना अपने बाप को बाप। बिल्कुल। अरे अपने बाप को बाप बोलने में शर्म आ रही है? नहीं आ रही ना, तो बोलिए भाई अपने बाप को बाप। तो वो लोग भी तो बोल रहे हैं ना, खड़े तो थे। कहता हूँ, जिसको भोलेनाथ का नाम लिखना है बिल्कुल लिखिए। अच्छा, अपने आप को सनातनी कर बना लीजिए और आइए धर्म परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन कर लीजिए। नहीं, इस्लाम में क्या बुराई है? वो लोग, उनका अपना धर्म है, आप लोगों का अपना धर्म है, उनकी अपनी मान्यता है, आप लोगों की अपनी मान्यता है। नू गई हो कभी मैडम? जी। गई हो? कितनी बार गई हो वहाँ के? 2 बार गई हो। एक होटल का नाम बताइए जो मुस्लिम का है और उस पर नाम क्या लिखा हुआ है, बताइए मुझे। वहाँ बाबर के नाम से होटल खोल लेते हो, ठीक है, वहाँ संख्या मुसलमानों की ज्यादा है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से नू, ठीक है। और गलियाँ भी जहाँ आप खड़े हो ना, इससे भी छोटी गलियाँ हैं, है ना, मगर तुम्हें वहाँ बाबर के नाम से अपना होटल खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और यहाँ तुम सबसे गोल्डन ढाबा खोलते हो। अरे हिंदू मुसलमान होने पे भी लानत है तुम पर। अच्छा, हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं दिया, कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तो ममता बनर्जी का ये दोहरा चरित्र, संदेश खाली पे नहीं बोलती है, मणिपुर पे रोने लग जाती है, ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? अरे संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी और कोलकाता पे नहीं बोलेंगी, नहीं वो बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी बताओ? क्यों क्यों? फंस जाएंगी भैया। अच्छा, उनको सिर्फ एक ही बेटी दिखाई देती है। अयोध्या पे भी नहीं बोला? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बेटी दिखाई देती कौन सी है, बेटी? जिसके ऊपर काला बुरखा हो और सफेद बुरखा हो। अच्छा, अब सफेद बुरखा भी आपने देखा? सफेद बुरखा कहीं सिया पहनते हैं उनको, ठीक है। अगर उनके ऊपर बुरखा है तो ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कहती हैं हम लड़ सकते हैं, वो उन्हीं लड़की के लिए लड़ सकती हैं। अच्छा। और अपने भाई के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ सकती हैं, हालांकि वो लड़ाई बीच में अधूरी रह जाती है। अच्छा। तो ये उन सब के लिए लड़ सकती है, मगर ये हिंदुओं के लिए नहीं लड़ सकते। और ये जो सेक्युलर नेता है, वो लोग लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। सेकुलर नेता है, पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, प्रियंका वाड्रा, कट्टरवाद नेता हैं। अच्छा, बिल्कुल कट्टरवाद है, मगर किसके लिए है ये समझना बहुत जरूरी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए भाई। एक तरफा राजनीति नहीं करते हैं वो लोग। उन्होंने बोला था कि हम लोग सबको देंगे, 8500 की जब बात करी थी। अब आपने बात करी है तो मैं इतिहास खोलूं क्या? जी बिल्कुल। वक्फ बोर्ड पे सबसे पहला संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने, ठीक है। अभी वक्फ बोर्ड पे संशोधन हो रहा है तो सबसे ज्यादा कौन रो रहा है? कांग्रेस रो रही है। तो हम तो कह रहे हैं भाई, हमारे नेता जो नरेंद्र मोदी हैं वो सेकुलर हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए 2-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाइए। अच्छा। और ये सेकुलरवाद हटाइए, और ये सेकुलर शब्द जो कांग्रेस ने घुसेड़ा था ना संविधान में, इसको मिटाइए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, भाईचारा है, सेक्युलर वर्ड तो आप नहीं खत्म कर सकते। कौन? अच्छा, आपने बोला संविधान। संविधान की रक्षा करते हुए विपक्ष के नेता वोट लेके चले गए, और किसका वोट लेके चले गए? हिंदुओं का। और हमारे सेकुलर हिंदू भाई ऐसे रह गए। अब उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अयोध्या में हुआ,
कन्नौज में हुआ, कोलकाता में हुआ। बांग्लादेश में तो कांग्रेस नहीं है, पर वहाँ भी हो रहा है, देखिए। क्या बांग्लादेश में भी ये नहीं बोलेंगे भाई? क्यों नहीं बोलेंगे? और एक दिन ये भारत में भी होना है। अच्छा, लिख के दे सकता हूँ इस पे। अच्छा। क्यों होगा? भारत में भाईचारा है, ऐसा नहीं होगा। ये भाईचारा मेरे को दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये भाईचारा जब किसी हिंदू लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है ना, तब भाईचारा नहीं दिखाई देता। अच्छा। मगर निर्भया कांड पे है ना, सारे मुस्लिम भाई खड़े हो जाएंगे। हाँ। साक्षी के साथ कितने खड़े हुए, श्रद्धा के साथ कितने खड़े हुए। थूकने वाली वीडियो आती है, एक मुसलमान भाई मुझे को बता दीजिए जिसने विरोध किया हो। जी। मैं कहता कि भाई एक थूकने की वीडियो आई है और मेरे मुसलमान भाइयों ने विरोध किया है, एक खराब हो सकता, सारे खराब नहीं हो सकते। किस मुसलमान ने विरोध किया? निर्भया कांड पे रोडे घेरी गई, साक्षी पे कितने मुसलमान हिंदू के साथ आए, बताइए ना मैडम। अरे आप तो पत्रकार हैं। कोई नहीं है। सेकुलरवाद का चश्मा तो हम आपने लगा ही रखा है। एक और लगा लीजिए, कट्टरवाद का है, ठीक है। हाँ, बताइए आगे कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? अच्छा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल बिल्कुल पास में ही है। जिस तरीके से वहाँ से बांग्लादेशियों को आने दिया जाता है, अब हम बहुत केसेस देख रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार के भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? आखिर उनका भी देश है, रहते हैं यहाँ पे सालों से। एक बात हम पूछना चाहते हैं, एक सेकंड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, जी, ठीक है। बिल्कुल, आजादी के नाम पे एक देश लिया। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो हिंदू थे, उनकी जमीनों पे कब्जा करने वाले मुसलमान थे। ऐसे सांपों को अगर पाला जाएगा, सांप देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सांप किसी भी बिरादरी में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी में धर्म और ये कहा जाता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करती है, एक तरफा राजनीति करती है। मोहित खान को केवल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मुसलमान थे। अच्छा, अब नवाब सिंह के ऊपर फिर भी चुप है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? श्रीकांत यादव कौन था? ठीक है, अभी ऐसे कई ऐसे नाम हैं जो अगर मैं आपको डाटा दूं तो मैं मतलब कम से कम 100 नाम गिना सकता हूं आपको डाटा के साथ, ठीक है। तो ये लोग कौन थे? ये लोग हिंदू थे ना, लेकिन अपराधी थे। तो अपराधी का एक ही चीज होना चाहिए, अपराधी के साथ उसको सजा मिलनी चाहिए। तो योगी सरकार अगर सजा दे रही है तो ये कहाँ से गलत है? और बात करते हैं कि कौन करता है धर्म की राजनीति। बलात्कारी को बलात्कारी ना बोलकर उसे मुस्लिम कहा जाता है, उसे हिंदू कहा जाता है, सपा का नेता कहा जाता है, बीजेपी का नेता कहा जाता है। ये दोहरी राजनीति, एक तरफा राजनीति कब तक चलेगी? नहीं, आपने बात बहुत बढ़िया बोला कि एक बलात्कारी को मुस्लिम कहा जा रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अधिकतम घटनाएं आपको गिनवा दूं। मैं दिल्ली से स्टार्ट करवा देता हूं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, करने वाला मुसलमान निकल जाता है। पांडव नगर में 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, करने वाला मुसलमान निकल जाता है, ठीक है। नेहा हिरेमत का गला काट दिया जाता है, काटने वाला मुसलमान होता है। साक्षी का हत्या कर दिया जाता है, करने वाला मुसलमान होता है। श्रद्धा को 36 टुकड़ों में काट दिया जाता है, करने वाला मुसलमान होता है। 2 बच्चों की गला काट के हत्या कर दी जाती है यूपी में, करने वाला मुसलमान होता है। तो आप बताइए, मैं क्यों ना बोलूं कि ये मुसलमान गलत कर रहे हैं? मैं क्यों ना बोलूं? इतना सबूत सामने है। सब नहीं कर रहे हैं ना। मैं सबकी क्या बात कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानेंगे वो कभी भी जुर्म के रास्ते पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो कसाब को मानेंगे ना वो जुर्म के रास्ते पे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कलाम साहब को मानने वालों के लिए हम हमेशा हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जो कसाब को मानता है उसके लिए जूते भी तैयार रखते हैं। तो ऐसे लोगों का जो कसाब को मानेंगे उनके लिए जूते तैयार रहेगा और हर संभव प्रयास करेगा, किया जाएगा उम्र घटाने का उनका, ठीक है।